नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश में 2023 से प्रमोशन हो जाएंगे शुरू, कर्मचारियों की नई उम्मीद। उक्त तारतम्य में राज्य शासन द्वारा पदोन्नति हेतु मंत्री समूह की पदोन्नति समिति का गठन किया गया है। उक्त कमेटी की अनेकों दौर की बैठक होने के बाद भी पदोन्नति पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। पूरे देश में केवल मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित रखा गया। राज्य कर्मचारियों मंत्री समूह की बैठकों से यह आस लगाए हुए थे कि दीपावली के पूर्व कर्मचारियों की पदोन्नति पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकेगा। प्रदेश लगभग 10 लाख कर्मचारी यह आस लगाए हुए हैं कि 9 वर्ष के पूर्व मंत्री समूह की बैठक में पदोन्नति के नियम निर्धारित करते हुए पदोन्नति का रास्ता साफ होगा, जो कर्मचारियों के लिए 9 वर्ष का तोहफा होगा। भोपाल में 1128 में से 763 लड़कियों ने लिया एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन लेने में लड़के 7 साल से आगे चल रहे थे, लेकिन अब इसका ट्रेंड बदल गया। इस साल अब तक दिए गए 1128 एजुकेशन लोन में 763 लड़कियों ने लोन लिया है, जो कि कुल लोन का 67.64% है, जबकि 32.36% लड़कों ने उच्च शिक्षा के लिए लोन लिया है। लीड बैंक के आंकड़े बताते हैं कि इस अवधि में भोपाल जिले में 8,993 एजुकेशन लोन दिए जा चुके हैं। इसके तहत 443.17 करोड़ की राशि का लोन वितरित किया जा चुका है। इनमें 4,948 लड़कों को 264.47 करोड़ और 4,045 लड़कियों को 178.70 करोड़ का लोन दिया गया है। मध्य प्रदेश में लागू होगी पार्किंग नीति, वाहन खरीदते समय बताना होगा रखने का स्थान। शहरों में बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जल्द पार्किंग नीति लागू करेगी। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसमें प्रदेश भर में भविष्य के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने की रणनीति बनाई गई है। इसके तहत शहरों में जितनी महंगी जमीन होगी उसी आधार पर पार्किंग शुल्क तय किया जाएगा। वाहन खरीदते समय ग्राहक को उसके पास गाड़ी खड़े करने के लिए पर्याप्त स्थान भी बताना होगा। यातायात व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए पार्किंग स्थल के 75 मीटर के दायरे में कोई ऑटो और बस स्टॉप नहीं होगा। 100 वाहनों से अधिक की पार्किंग स्थल बनाने के लिए नगरीय निकायों को प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। कुदरत से हो रहा खिलवाड़, एमपी में तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन। मध्य प्रदेश में तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। दिसंबर जनवरी के बजाय इस बार नवंबर में शीतलहर है। अप्रैल में इस साल जून जैसी गर्मी रही। जब दतिया राजगढ़ अप्रैल में सर्वाधिक गर्म रहे तो उसी दिन जबलपुर सीवनी में ओले गिरे। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है। सीजनल बारिश तो औसतन उतनी ही है, पर दिन कम हो गए। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे हालात आगे और खतरे पैदा करेंगे। जंगलों की कटाई हो रही है, लेकिन पौधारोपण कागजी है। बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ने के साथ प्रदूषण और गहरा रहा है। हवाई मार्ग से जल्द जुड़ेगा हिल स्टेशन पचमढ़ी। 38 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में होगा तैयार। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी जल्द ही हवाई मार्ग से जुड़ जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़ान योजना 5.0 के तहत पचमढ़ी में हवाई पट्टी बनाई जा रही है। इस हवाई पट्टी के निर्माण पर करीब 38 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। लगभग 2 साल में यह हवाई पट्टिका बनकर तैयार हो जाएगी। हवाई पट्टी के लिए 1400 मीटर में समतलीकरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि देश भर में 54 गैस संचालन हवाई पट्टियों की पहचान की गई है। ग्वालियर में स्वच्छता के लिए 4 विधानसभा के 66 वार्डों में लगे 304 वाहन। नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। सर्वेक्षण के लिए तकनीक का सहारा लेने के साथ ही अब संसाधन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। नगर निगम को 33.16 करोड़ रुपए की लागत से जहां 7.5 लाख क्यूबिक टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण करना है, वहीं नाले नालियों की सफाई भी कर घरों से 100% डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करना है। वर्तमान में निगम के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 304 वाहनों को कचरा परिवहन के कार्य में लगाया गया है। अब इन संसाधनों को और आगे बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में 8 दिसंबर को धरना देंगे एमपी के कर्मचारी, दूसरे मुद्दे भी उठाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली पर अब मध्य प्रदेश के कर्मचारी दिल्ली में आंदोलन करेंगे।
8 दिसंबर को वे दिल्ली में धरना देंगे। पुरानी पेंशन के साथ अन्य मुद्दे भी उठाएंगे, जिसमें परमानेंट डीए समेत अन्य विषय शामिल है। विधानसभा चुनाव के पहले पुरानी पेंशन का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। अब तक कई संगठन आगे जा चुके हैं। कांग्रेस भी खुलकर कह चुकी है कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। उधर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार पर भी दबाव बना रहा है। हालांकि सरकार की ओर से पुरानी पेंशन को लेकर अब तक कोई बात नहीं की गई है। दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर में बढ़ी ठंड, 29 के बाद तापमान में और होगी गिरावट। इंदौर में रात का सीजन सबसे सर्द रात रही। जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा के कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इंदौर में पिछले साल में नवंबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। इसके पहले वर्ष 2017 में नवंबर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक पहुंचा था। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 कम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज रविवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट बने रहने की संभावना है। 29 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा, मैं आरएसएस और मोदी जी से लड़ता जरूर हूं, लेकिन उनके लिए नफरत नहीं। भाजपा के लोग सिर्फ डर फैलाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि यदि युवा किसान गरीब के दिल में डर होगा तो वो उसे नफरत में बदल सकते हैं। जिसके दिल में डर नहीं होता वह कभी नफरत नहीं कर सकता। मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ भयंकर हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया तब से दिल में सिर्फ मोहब्बत है। मैं आरएसएस से लड़ता हूँ, मोदी जी से लड़ता हूँ, पर उनके लिए ज़रा सी भी नफरत नहीं है। 7,000 के इंजेक्शन का काम करेगी 60 रुपए की गोली। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर वे ऑस्टियोपोरोसिस की मरीज हैं तो उनकी हड्डियां चौक की तरह नाजुक हो सकती हैं, मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे लोगों की मल्टीपल फ्रैक्चर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए रोज़ एक विशेष इंजेक्शन लगाना होता है। हर माह करीब 7,000 रुपये का खर्च आता है, यानी रोज़ करीब 233 रुपये। शोध में पता चला है कि इस विशेष इंजेक्शन में जो ड्रग होता है उसे एक गोली के रूप में भी लिया जा सकता है। इस गोली को रोज़ लेना होता है, जिसकी कीमत सिर्फ 2 रुपये होती है।